वहीं दिल्ली के लाल किला परिसर में करोड़ों के कलश चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, ये कलश 760 ग्राम सोने और हीरे से बनाया गया था। जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी की वारदात सामने आई है और एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। आपको बता दें, इस कलश पर सोने और चांदी का वर्क किया गया था। कारोबारी सुधीर जैन इस कलश को रोजाना पूजा के लिए लेकर आते थे और मंगलवार के दिन यहां पर कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे थे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर चोर ने करोड़ों के इस कलश को चोरी कर लिया। मौके से ये शख्स फरार हो गया। हालांकि चोरी करने वाला संदिग्ध व्यक्ति परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं पाया, जहां पर उसका चेहरा सामने आ गया और अब पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई है। लगभग 1 करोड़ रुपए का ये कलश बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के सिरमौर में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां पर पूरा का पूरा पहाड़ ही दरकता हुआ नीचे आता नजर आया और इसकी तस्वीर देखने वाले लोगों की रूह कांप उठी। तस्वीरें आप देखिए, लैंडस्लाइड नौहरधारा इलाके में हुआ है। यहां पर पहाड़ का पूरा हिस्सा ही दरकता दिखाई दिया तो तेजी से नीचे की ओर ये जो पूरा मलबा है वो बढ़ा और इसका खतरनाक रूप देखने के बाद लोग सहम गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ अपनी जगह से खिसकता हुआ दिख रहा है, नीचे की ओर बढ़ रहा है। मलबे का सैलाब भी नीचे आता है। पहाड़ पर हुए इस खतरनाक लैंडस्लाइड की वजह से आसपास मौजूद 5 घरों पर खतरा मंडरा रहा है और भारी बारिश की वजह से इलाके में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोग खौफजदा हैं। बात कर लेते हैं अब राजस्थान की, जहां के अजमेर में सागर झील से छोड़े जाने वाला जो पानी है वो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पानी छोड़े जाने की वजह से शहर में जलभराव हो गया और इससे स्थानीय लोगों की मुसीबतों में इजाफा होता नजर आ रहा है। झील का पानी महावीर सर्किल से बजरंगगढ़ चौराहे को जोड़ने वाली सड़क पर लबालब भर गया और इसकी वजह से रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि कोई गलती से भी यहां पर दाखिल ना हो जाए। साथ ही आसपास के इलाकों में जलभराव होने से लोगों की अब मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई। इलाकों में रोज सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, यहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब इस वक्त बाढ़ से बेहाल हो गया है। यहां पर दूसरे इलाकों की तरह ही अमृतसर का रामदास इलाका भी बाढ़ की मार से त्राहिमाम करता नजर आया। इलाके में हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा है और इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। सरकारी स्कूल भी डूबे नजर आ रहे हैं, रास्ते पानी के बीच गुम हो गए हैं, सड़कें अब नजर नहीं आती। खेतों में भरा पानी किसानों के माथे की शिकन बढ़ा रहा है। घर से निकलने वाले हर व्यक्ति को सड़क पर भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, लोगों के लिए आवाजाही एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। इस वक्त हम अमृतसर के रामदास कस्बे में मौजूद हैं और धूप तेज निकली है, लेकिन परेशानियां यहां पर कम नहीं हुई हैं। तस्वीरों में आपको चारों तरफ पानी नजर आएगा और लोग जूझते हुए भी नजर आएंगे और जो लोग आगे जाना चाहते हैं वो इस तरीके से ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये रास्ता गुरदासपुर की तरफ जाता है और ट्रैक्टर के जरिए अब इस रास्ते को पार करने की जो कोशिश है वो लोग कर रहे हैं। लगातार लोग जो हैं आप देख सकते हैं इस रास्ते से निकल रहे हैं और जो खाने पीने का जो सामान है वो आगे की तरफ पहुंचाया जा रहा है। जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जो लोग घरों के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए जो सामान है वो लाया जा रहा है। चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा। सामने से आती हुई गाड़ी को आप देखिए, अगर आप सामने से आती हुई गाड़ी को देखेंगे तो पूरी सड़क जलमग्न है और गाड़ी बड़ी धीरे धीरे वहां से आ रही है और आगे जितने भी गांव हैं वो डूब चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी है वो अभी नहीं निकल रहा है और जिस तरीके से दोबारा से बांध से जो पानी आया है उससे जो है यहाँ की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और आइए अब बात करते हैं पंजाब के फाजिलका की। यहां पर बाढ़ का कहर जारी है, जहां पर दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी जारी है। सेना, एनडीआरएफ की टीम्स लगातार इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कोशिशें भी जारी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, उनकी दवाइयों के लिए इंतजाम यहां पर किया हुआ है, खाने की सामग्री यहां रखी हुई है और जो फ्लड रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं वहां तक लाने का जो प्रयास है वो लगातार सेना की टीम्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स कर रही है।
तो वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के पानी में हुई बढ़ोतरी की वजह से जो बाढ़ के हालात बने थे उसमें अब कमी होती दिख रही है। यमुना नदी का पानी अब कई इलाकों से नीचे उतरने लगा है, जिससे लोग राहत की सांस लेते दिख रहे हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ की वजह से सबसे बुरे हालात यमुना बाजार इलाके में ही दिख रहे थे, जहां पर 6 से 7 फीट पानी भरा हुआ था, लेकिन अब पानी में थोड़ी सी गिरावट आई है। ये घटकर अब 4 से 4.5 फीट तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों की परेशानी फिलहाल कम नहीं हुई है, क्योंकि पानी लगातार भरा हुआ है और जो यहां पर मकान बने हुए हैं आधे से ज्यादा अभी भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग यमुना बाजार में मौजूद हैं। पहले तो यहाँ की अगर आपको हम लोग तस्वीर दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर जो मकान है वो मकान पूरी तरह से पानी से डूबे हुए हैं। हालांकि कल के मुकाबले अब जो पानी का स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब मकान जो कल तक पूरा यहाँ पर पूरी इमारत डूबी हुई थी, वहां पर अब पानी आधा आ चुका है। तकरीबन 4.5 फीट के आसपास का पानी अभी भी यहाँ पर यमुना बाजार इलाके के अंदर बना हुआ है। अब जिस तरह से अभी इन्होंने जिक्र करा कि अपने मकान की तरफ ये जा रहे हैं ये देखने के लिए कि जो सामान है वो सुरक्षित है कि नहीं और क्या स्थिति है मकानों की। तो देखिए ये पूरी स्थिति है यहाँ पर यमुना बाजार की समय, जहां पर ये पूरा जो एरिया है हर तरफ जहां आप अपनी नजर दौड़ाएंगे वहां पर ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जल भराव हुआ पड़ा है, पानी हुआ है। एक यहाँ पर अच्छी चीज और है, अगर आप दाहिनी ओर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर जहां पर राहत शिविर है यहाँ का जो पानी है वो निकल चुका है। तकरीबन 2 दिन पहले यहाँ पर भी पानी भर गया था, लेकिन अब जिस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार कम हो रहा है तो उसकी वजह से जिन इलाकों के अंदर पानी आया था वहां पर भी लगातार पानी एक तरह से कम हो रहा है। यही इलाका यमुना बाजार का भी है जहां पर अब जो पानी है वो धीमे धीमे नीचे जा रहा है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस पूरे पानी को पूरी तरह से हटने में अभी 1 हफ्ते का समय कम से कम लग सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे हालात बन गए थे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मूसलाधार बारिश जानलेवा साबित हो रही है। सड़कों पर बहता सैलाब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है और इसी कड़ी में एमपी के धार से एक परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर एक शख्स सड़क पर बहते हुए सैलाब को पार करने की कोशिश करता है और इसी लापरवाही से उसकी जान जोखिम में आ गई। तस्वीरों में देखिए कैसे लहरों में ये शख्स फंस गया। बताया जा रहा है कि शख्स नशे में था और लोगों ने उसे पानी में जाने से पहले बहुत रोका था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए पानी में बहते शख्स को वक्त रहते बचा लिया, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अभी ऐसे ही हालात बने हुए हैं भारी बारिश की वजह से। तो वहीं मध्य प्रदेश के धार से ही एक और तस्वीर सामने आई। यहाँ के तिरला थाना क्षेत्र के सेमलीपुरा गांव में दिलावरा नदी में एक पिकअप खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। तस्वीरें आप देखिए, पानी जब अपने रौद्र रूप में आता है तो कैसे हर चीज को बहा कर ले जाता है, उसके सामने हर चीज तिनके की तरह बहने लगती है। हालांकि इस तरह की तस्वीरों के पीछे लापरवाही एक बड़ी वजह है। लगातार लोगों से अपील की जाती है कि सड़क पर पानी हो तो उसे पार करने की आप कोशिश ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं हैं और इस प्रकार की लापरवाही करते हैं और लापरवाही का खामियाजा उन्हें अपनी जान गंवाकर भी चुकाना पड़ता है। ऐसे ही हादसे की तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार से भी सामने आई। और आइए अब आपको राजस्थान के भीलवाड़ा से हम खबर दिखाते हैं। यहां पर दोस्ती की मिसाल पेश की गई है। जी हां, सैलाब में जब एक दोस्त फंस गया उसे बचाने के लिए 4 दोस्तों ने अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की। दरअसल भीलवाड़ा के भोपालगढ़ गांव में बनास नदी और गुड़ला तालाब उफान पर है। ऐसे में विष्णु लाल नाम का शख्स अपने खेत पर जा रहा था। सैलाब में अचानक से वो फंस गया। शख्स की आवाज सुनकर गांव के 4 युवक मौके पर पहुंचे, अपनी जान की परवाह किए बिना और कड़ी मशक्कत के साथ विष्णु लाल को उन्होंने बचा लिया। ये तस्वीरें भी सामने आई। दोस्ती की मिसाल पेश करती हुई ये तस्वीरें, मानवता की मिसाल पेश करती हुई ये तस्वीरें, अपनी जान की फिक्र किए बिना इन्होंने इस शख्स की जान बचा ली जो कि अपने खेत में काम करने के लिए गया था, लेकिन बीच मझधार ही पानी के तेज बहाव में फंस गया था। वहीं हरियाणा के अंबाला में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तेज बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया और लोग इसकी वजह से हैरान और परेशान दिखाई दिए। तेज बारिश की वजह से सड़कें यहां समंदर में तब्दील हो गईं और हालात बेहद खराब होते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरा अंबाला शहर ही पानी पानी नजर आ रहा है, पानी की गिरफ्त में है। सड़क पर कई फीट पानी है
और इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना दुश्वार हो चला है। सारे शहर की सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि घर से निकलने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। लोग बाहर निकलने के लिए कार के बजाय अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में यमुना नदी का घटता हुआ जलस्तर लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का उफान देखकर लोगों की सांसें अटक गई। यमुना नदी मथुरा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। मथुरा में पिछले लगभग 7 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर है। माना जा रहा है कि अगले 12 घंटे मथुरा के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से इलाकों में निगरानी भी रखी जा रही है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए कवायद भी की जा रही है। तो वहीं तटवर्ती इलाकों में भी लोगों को लगातार अलर्ट पर रखा जा रहा है। यमुना नदी का पानी मथुरा के कई गांव में अपनी जद में आ चुका है। ऐसे में गांव को अपनी जद में ले चुका है ये पानी, जिसकी दहशत हर इलाके में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां पर उधम सिंह नगर में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले बुजुर्ग पर गीदड़ ने हमला कर दिया। जी हां, उन्हें काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। गीदड़ के हमले की यह पूरी घटना घर के ही बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि राकेश सिंह नाम के बुजुर्ग व्यक्ति घर से निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए, जहां पर मोड़ पर खड़े हुए गीदड़ को उन्होंने भगाने की कोशिश की और इसके बाद वो भागने के बजाय उन पर ही हमला करने लगा। गीदड़ ने राकेश सिंह के हाथ को जबड़े में जकड़ लिया और उसके दांत से राकेश सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। शोर सुनने के बाद लोग बाहर निकले, जिन्होंने शोर मचाना शुरू किया। तब कहीं जाकर गीदड़ ने राकेश सिंह को छोड़ा और जंगल में गीदड़ भाग गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू संगठनों ने बाबर वफात के जुलूस में आपत्तिजनक गाने और झंडे फहराने की शिकायत पुलिस से की है। हिंदू संगठनों का ऐसा आरोप है कि बारा वफात के जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ गीत गाया और कुछ आपत्तिजनक झंडे भी लहराए गए। इस दौरान हिंदू जागरण मंच की ओर से पुलिस से इसकी शिकायत की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बारा वफात के जुलूस में पाकिस्तानी सेना से जुड़ा गीत बजाकर और आपत्तिजनक झंडे लहराकर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, एक प्रयास किया गया। तो वहीं पुलिस ने भी हिंदू संगठन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।